नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वृंदावन में निकाली गई श्रीमद् भागवत कथा की भव्य कलश यात्रा। ब्रज में उत्सवों की धूम पूरे साल रहती है, तो वहीं ब्रज के पावन वृंदावन धाम में भगवान के स्वरूपों की छवि भी देखते ही बनती है। ऐसी ही एक छवि देखने को मिली वृंदावन परिक्रमा मार्ग में, जहां श्रीमद् भागवत कथा की भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें ब्रज की गोपियां सज धज के सिर पर कलश लिए निकल रही थी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि मानो साक्षात भगवान की गोपियां दांत बेचने मथुरा जा रही हो। परम पूज्य आचार्य श्री चंद्रप्रकाश जी महाराज के सानिध्य में इमली तला से प्रारंभ हुए भव्य कलश यात्रा चंद्रमौलेश्वर धाम पुरानी कालीदह कालिंदी बिहार में आकर संपन्न हुई। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये परम सौभाग्य की ही बात कहूँगा मैं। बिहारी जी के धाम में, श्री वृंदावन धाम में, जहाँ आने के लिए इंसान तो क्या पशु पक्षी भी तरसते हैं, और उस धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिले और उसकी शोभा यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिले, उससे अच्छा समय कोई हो नहीं सकता है इंसान की ज़िंदगी में। आज वही समय मुझे भी प्राप्त हुआ है गुरुदेव के सानिध्य में कि आज शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है इमली तला आश्रम, और जहाँ श्री यमुना महारानी जी का मुख्य घाट है आरती का, यहाँ से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये शोभा यात्रा शुरू हो रही है। इसमें हमारे माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार रघुराज सिंह जी भी उपस्थित हुए हैं, सिंह साहब भी उपस्थित हुए हैं, और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हैं, भक्तजन। मैं बिहारी जी महाराज से और बंसी वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि हम सब के ऊपर और जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से इसका दर्शन कर रहे हैं उन सब का कल्याण हो। बोल जी, आज श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, क्या करेंगे? मुख्य अतिथि तो हमारे महाराज जी हैं, मैं तो इनका सेवक हूँ। सेवक के रूप में यहाँ आया हूँ वृंदावन में। आपका आदेश हुआ तो इसलिए मैं चला आया, और इसलिए आज भागवत कथा का प्रारंभ हो रहा है, और आज यहाँ से वहाँ तक कथा का लंबा प्रोग्राम है, इसलिए उसी में मेरा आगमन हुआ है। और गुरुदेव को और सभी भक्तों से, क्योंकि यहाँ के वृंदावन के वासी तो सब सखा हैं भगवान कृष्ण के, इसलिए सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। ये तो मेरा लालच है आशीर्वाद लेना, तो इसलिए आपके लगातार वृंदावन से आप जुड़े रहे हैं और आज वृंदावन में आप कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, कलश यात्रा जो भव्य और दिव्य जो गुरुदेव के नेतृत्व में निकल रही है, मैं तो उसमें एक गिलहरी के रूप में एक कण हूँ, और थोड़ी सी शोभा बढ़ जाएगी। इसलिए जैसे गिलहरी ने भगवान राम से कहा था कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ, तो ऐसे ही मैं गुरुदेव का एक सेवक हूँ। सेवक के रूप में आज गिलहरी के रूप में यहाँ आया हूँ, और आज कलश यात्रा में भव्य दिव्य सबका स्वागत करने के लिए आया हूँ, सबका वंदन अभिनंदन और चरण वंदन करने के लिए आया हूँ। भागवत कथा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भागवत कथा से ही विश्व की रचना, विश्व के संचालन हो रहा है। इसलिए आज का जो है बहुत भव्य दिव्य समय है, इसमें हम सबको उत्साह और उल्लास के साथ ये दिवस मनाना चाहिए। सर, आज तृतीय बार आपको मैं देख रहा हूँ, आप श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, ये तो इसको लेकर? बस ये सौभाग्य है, समझिए कि वृंदावन में, और वृंदावन में इस यात्रा में ये बहुत बड़ा से आप काफी समय से जुड़े हुए भी हैं, और वृंदावन की धरा पे आज आपको कलश यात्रा में सम्मिलित होने का मौका मिला है जी। इस धार्मिक आयोजन के लिए क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, बस सब लोग जो है कि भगवत भजन में लीन रहें और सब लोग उसी में मग्न रहें, भक्ति करें, बस यही जो है हमारी प्रार्थना है, और हम भी चाहते हैं उसी में सराबोर रहें। महाराज जी, आज कलश यात्रा निकाली जा रही है श्रीमद् भागवत कथा की, क्या कहेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कलश मंगल का प्रतीक होता है और मंगल कामना का प्रतीक होता है। सबसे पहले कोई अनुष्ठान होता है, उसमें कलश की स्थापना होती है। बगैर कलश से स्थापना के कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता, क्योंकि उसमें वरुण जी का साक्षात वास होता है। इस वजह से आज भव्य कलश यात्रा हमारे माननीय श्रम एवं सेवा योजना के अध्यक्ष रघुराज सिंह जी मंत्री, राज्य मंत्री के पद पर स्थापित हैं, और हमारे जॉइंट कमिश्नर हैं मथुरा से,
और सभी यहाँ पर भक्तों को देख रहे हो, ये सबका उत्साह इसी आधार से है भागवत जी का, क्योंकि विराट भागवत जो बपू है वो सबकी सृष्टि से लेकर के सृष्टि के एंड तक ये सब खंडित हो सकता है, सब नष्ट हो सकता है, पर भागवत कभी नष्ट नहीं होगी। इस वजह से इसको महापुराण बोला जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसको सबसे पहले इसकी स्थापना होने से पहले कलश से स्थापना की जाती है। आज कितने भक्त इसमें सम्मिलित रहे हैं? इसमें कहाँ से कहाँ तक निकले? इसमें ये इमली तला है परिक्रमा मार्ग से, और चंद्रमौलेश्वर धाम पुरानी कालीदह तक ये सब 100-200 लोग हैं, माताएं हैं, काफ़ी दूर दूर से आगरा, टूंडला, फिरोजाबाद चारों तरफ से सभी इसमें जुड़े हुए हैं, सब आनंद लेते हुए। और आज से आनंद 7 दिन अमृत वर्षा वृंदावन में हर समय रहती है, बरसती है, पर भागवत जब होती है तो उसमें और विशेष बरसने लगती है। आज आपको श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य यजमान बनने का मौका मिला है और श्रीमद् भागवत कथा आज आपने अपने सिर पे धारण किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये परम सौभाग्य का वो है समय, और गुरुदेव की महाराज की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ है, और सभी भक्तगण शामिल हुए हैं इसमें। बिहारी जी की कृपा है, दाऊ बाबा की कृपा है, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि हमारी वृंदावन की परम भूमि पर हमें ये श्रीमद् भागवत अपने सिर पर रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरु जी की असीम कृपा से। यही मैं कहना चाहता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।